नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। एसटी न्यूज में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। राजस्थान विधानसभा चुनाव की बात करें तो राजस्थान के विधानसभा चुनाव में अभी कुछ ही महीने बाकी है। वहीं राजस्थान की 200 विधानसभा सीटों में से इस बार किसकी सरकार बनेगी, तो हम आपके बीच में सबसे बड़ा और सटीक सर्वे लेकर आ रहे हैं। तो आप वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिए और वीडियो पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। राजस्थान में इस बार कांग्रेस और बीजेपी के बीच में बहुत कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। जिस तरह से देखा जाए तो यहाँ पर नरेंद्र मोदी अपनी पूरी ताकत झोंकते हुए नजर आते दिखाई दे रहे, तो दूसरी तरफ जिस तरह से कांग्रेस अपना प्रदर्शन कर रही है उसको देखते हुए बहुत बड़ा उलटफेर भी होता नजर आ सकता है। क्या यहाँ पर राजस्थान में आम आदमी पार्टी की एंट्री से बहुत बड़ा उलटफेर हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से आम आदमी पार्टी फ्री के वादे करती हुई नजर आ रही है उसको देखते हुए यहाँ पर जनता किसको कितना वोट देगी। वहीं आरएलपी हनुमान बेनीवाल जी जिस तरह से अपना प्रदर्शन कर रहे हैं उसको देखते हुए यहाँ पर किसको कहां से कितनी सीटें मिलती हुई नजर आएगी, तो हम आपके बीच में सबसे बड़ा सर्वे लेकर आ रहे। वहीं एबीपी न्यूज टाइम्स ने और फलोदी सट्टा बाजार ने जो सर्वे निकाला है उसको देखते हुए यहाँ पर नेताओं की नींद उड़ी हुई है, क्योंकि इस बार जिस तरह से देखा जाए तो राजस्थान में हर 5 साल में सरकार बदलती रहती है। क्या यहाँ पर राजस्थान में इस बार बीजेपी की सरकार बनेगी या फिर यहाँ पर कांग्रेस की सरकार बनेगी, तो इसको लेकर हम आपके बीच में जो सर्वे ला रहे हैं वो चौंकाने वाले आंकड़े सामने आते हुए नजर आ रहे। तो दोस्तों आपको ले चलते हैं राजस्थान की हर एक सीट के बारे में दिखाने। तो जिस तरह से देखा तो सबसे पहले आपको दिखाते हैं हमारे बीच में शुरू जहां पर 6 सीटें है, तो यहाँ पर बीजेपी को 4 सीटें मिल रही है तो कांग्रेस के खाते में 2 सीटें है। वहीं आम आदमी पार्टी और आरएलपी और अन्य को यहाँ से 0-0 सीट मिलती हुई नजर आ रही है शुरू से। वहीं अगला जिला हम आपको बीच में लेकर आ रहे हैं भीलवाड़ा, जहां पर 7 विधानसभा सीटें है तो यहाँ पर 6 यहाँ पर बीजेपी को मिल रही है, तो कांग्रेस के खाते में 1 सीट जा रही है। तो आरएलपी और आम आदमी पार्टी और अन्य के खाते में यहाँ से 0-0 सीट जाने का अनुमान भी दिखाया जा रहा है। वहीं अगला जिला अलवर, जहां पर 11 विधानसभा सीटें है तो यहाँ पर बीजेपी के खाते में 6 सीटें है तो कांग्रेस को 4 सीटें मिल रही है। वहीं आम आदमी पार्टी और अन्य को यहाँ से 0-0 सीट मिलती हुई नजर आती दिखाई दे रही है दोस्तों। वहीं अगला जिला हम आपके बीच में लेकर आए हैं जैसलमेर, जहां पर 2 विधानसभा सीटें है तो यहाँ पर एक बीजेपी और एक कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। तो दोस्तों यहाँ पर भी आम आदमी पार्टी को कड़ा नुकसान होता नजर आ रहा है, तो आरएलपी को भी 0 सीटें मिलती हुई नजर आ रही। वहीं अगला जिला हमारे बीच में आ गया झुंझुनू, जहां पर 8 विधानसभा सीटें है तो 4 बीजेपी के खाते में है तो 3 कांग्रेस को मिल रही है और आरएलपी के खाते में यहाँ से 1 सीट जाती हुई नजर आती दिखा दे रही है दोस्तों। वहीं अगला जिला हम आपके बीच में लेकर आ रहे हैं अलवर, जहां पर 11 विधानसभा सीटें, बीजेपी को यहाँ से 4 सीटें मिल रही है। वहीं कांग्रेस के खाते में 3 सीटें और आरएलपी को यहाँ से 3 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं अन्य को 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं भीलवाड़ा की 7 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर 4 बीजेपी को मिल रही है तो 2 कांग्रेस को। वहीं आम आदमी पार्टी के खाते में यहाँ से 1 सीट जाती हुई नजर आती दिखाई दे रही है। वहीं आरएलपी और अन्य को यहाँ से सुबड़ा साफ होता नजर आ रहा है। वहीं अगला जिला गंगानगर, जहां पर 6 विधानसभा सीटें है तो 3 बीजेपी के खाते में जा रही है, 2 यहाँ पर कांग्रेस को मिल रही है तो आरएलपी के खाते में यहाँ से 1 सीट जा रही है। हनुमान बेनीवाल किसान नेता इस बार भी यहाँ पर टक्कर देते हुए नजर आ रहे। वहीं कोटा की 6 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी को 4 सीटें तो यहाँ पर कांग्रेस को 2 सीटें मिल रही है। आम आदमी पार्टी और अन्य के खाते में यहाँ से 0-0 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। यहाँ से बीजेपी को बहुत ही बड़ी लीड मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं अगला जिला हनुमानगढ़, जहां पर 5 विधानसभा सीटें हैं तो यहाँ पर बीजेपी को 3 सीटें मिल रही है। वहीं कांग्रेस को यहाँ से 1 सीट और आम आदमी पार्टी और आरएलपी को यहाँ पर 0 सीट मिल रही है तो अन्य के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। हनुमानगढ़ में भी बीजेपी का डंका इस बार सामने नजर आ रहा है। वहीं पाली की 6 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस को 2 सीटें हैं तो बीजेपी के खाते में 4 सीटें जा रही है। वहीं आरएलपी और आम आदमी पार्टी को यहाँ से 0-0 सीट मिलती हुई नजर आ रही है पाली से। पाली में यहाँ पर बीजेपी का गढ़ माना जाता है। वहीं अगला जिला जहां पर बूंदी 3 विधानसभा सीटें है तो यहाँ पर 2 बीजेपी को मिल रही है, कांग्रेस के खाते में जा रही है तो अन्य को यहाँ से 0-0 सीट मिल रही है। यहाँ पर बूंदी में बीजेपी को बहुत बड़ी यहाँ पर लीड मिलती हुई नजर आएगी, क्योंकि जिस तरह से देखा जाए तो यहाँ पर मोदी की लहर जरूर काम आ सकती है। वहीं राजसमंद की 4 विधानसभा सीटों की बात करें तो 2 बीजेपी और 2 कांग्रेस के खाते में जा रही है तो अन्य को यहाँ से
0-0 सीट मिल रही है, क्योंकि यहाँ पर बहुत कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है बीजेपी और कांग्रेस के बीच में। तो दोस्तों हम आपके बीच में अगला जिला लेकर आ रहे हैं टोंक, जहां पर 4 विधान सीटें हैं। तो यहाँ पर 3 बीजेपी और 1 कांग्रेस को मिल रही है। तो अन्य के खाते में यहाँ से 0-0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। टोंक में से यहाँ पर बीजेपी को बहुत बड़ी लीड मिलती हुई नजर आ रही है। दोस्तों बीजेपी की सरकार इस बार बनना तय हो सकती है। वहीं बीकानेर की 7 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी को 5 सीटें हैं, तो कांग्रेस को 2 सीटें मिल रही है। वहीं आम आदमी पार्टी और आरएलपी के खाते में 0-0 सीटें जाती हुई नजर आ रही है बीकानेर से। वहीं अगला जिला हम आपके बीच में लेकर आ रहे हैं धौलपुर, जहां पर 4 विधानसभा सीटें हैं। तो यहाँ पर 1 बीजेपी को मिल रही है, वहीं 3 कांग्रेस को सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी और आरएलपी का खाता भी नहीं खुलता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर कांग्रेस को बड़ी लीड मिलती नजर आ सकती है। वहीं भरतपुर की 7 विधानसभा सीटों की बात करें तो 4 बीजेपी के खाते में जा रही है, तो 3 यहाँ पर कांग्रेस को मिल रही है। वहीं अन्य के यहाँ पर 0-0 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। भरतपुर में बहुत कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है, आम आदमी पार्टी यहाँ पर 0 सीट लाती हुई नजर आ रही। वहीं सीकर की 8 विधानसभा सीटों की बात करें तो 4 यहाँ पर बीजेपी के खाते में है, तो 3 कांग्रेस को मिल रही। वहीं आरएलपी को यहाँ से 1 सीट मिलती हुई नजर आती दिखाई दे रही है दोस्तों। तो दोस्तों हम आपको बीच में लेकर आ रहे हैं दौसा की विधानसभा सीटें 5, जहां पर 3 बीजेपी और 2 कांग्रेस के खाते में जा रही है। तो वहीं अन्य के खाते में यहाँ से 0-0 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। तो दोस्तों जिस तरह से देखा जाए तो यहाँ पर मोदी की लहर इस बार साफ नजर आ रही है। वसुंधरा राजे फिर से मुख्यमंत्री बनने का दावा यहाँ पर ठोक सकती है। वहीं अजमेर की 8 विधानसभा सीटों की बात करें तो 4 यहाँ पर बीजेपी को मिल रही है, तो 3 कांग्रेस को खाते में जा रही है। वहीं 1 अन्य के खाते में सीट जाती हुई नजर आती दिखाई दे रही है। तो आरएलपी और आम आदमी पार्टी को यहाँ से 0 सीट है। वहीं उदयपुर की 8 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर 4 सीटें कांग्रेस के खाते में 3 और बीजेपी के खाते में 4 सीटें जा रही है। तो अन्य को यहाँ से 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। तो दोस्तों जिस तरह से देखा जाए तो यहाँ पर भी बीजेपी को ज्यादा सीटें मिल रही। प्रतापगढ़ की 2 विधानसभा सीटों की बात करें तो 1 बीजेपी और 1 कांग्रेस के खाते में जा रही है। वहीं आम आदमी पार्टी और आरएलपी के यहाँ से सुपड़ा साफ होता नजर आ रहा है। प्रतापगढ़ में इस बार बीजेपी और कांग्रेस की बहुत कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है दोस्तों। वहीं अगला जिला चित्तौड़गढ़, जहां पर 5 विधानसभा सीटें है, तो 3 बीजेपी को और 2 कांग्रेस के खाते में जा रही है। वहीं अन्य को यहां से 0 सीट है, तो आरएलपी और आम आदमी पार्टी को यहां से 0 सीट मिलती हुई नजर आती दिखाई दे रही है दोस्तों। जिस तरह से देखा जाए तो अगला जिला हम आपके बीच में लेकर आ रहे हैं झालावाड़, जहां पर 4 विधानसभा सीटें है। तो यहां पर झालावाड़ में बीजेपी का गढ़ माना जाता है और बीजेपी के खाते में 3 सीटें और कांग्रेस को यहां से 1 सीट मिलती नजर आ सकती है। वहीं बीजेपी यहां पर बहुत ही अलग लीड के साथ में यहां से सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। वहीं अगला जिला सिरोही, जहां पर 3 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहां पर 2 बीजेपी और 1 कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही। वहीं यहाँ अन्य को 0-0 सीट मिलती हुई नजर आ रही है दोस्तों। तो हम आपके बीच में अगला जिला लेकर आ रहे हैं दोस्तों। बात करें जयपुर की 19 विधानसभा सीटों की, तो यहाँ पर 13 बीजेपी के खाते में जा रही। वहीं 5 यहाँ पर कांग्रेस को मिल रही। तो आम आदमी पार्टी के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। आरएलपी और अन्य के खाते में यहाँ से 0-0 सीट है। यहाँ पर जयपुर में सबसे ज्यादा विधानसभा सीटें है, तो यहाँ पर बीजेपी को सबसे ज्यादा लीड मिलती हुई नजर आ रही है। बांसवाड़ा की 5 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी को खाते में 4 सीटें जा रही है। तो यहाँ पर कांग्रेस को 1 सीट मिल रही है। तो आम आदमी पार्टी और अन्य को यहाँ से 0-0 सीट मिलती हुई नजर आ रही है दोस्तों। वहीं अगला जिला जहां पर बात करें करौली की 4 विधानसभा सीटों पर, तो यहां पर बीजेपी को 3 सीटें है, तो वहीं कांग्रेस को यहां पर 1 सीट मिल रही है। तो बीजेपी को और कांग्रेस के बीच में बहुत बड़ा अंतर देखने को मिल रहा है करौली में अगर बात करें आरएलपी को और अन्य के खाते में 0 सीट है। वहीं सवाई माधोपुर की 4 विधानसभा सीटों की बात करें तो 2 बीजेपी और 2 कांग्रेस के खाते में जा रही है। तो अन्य को यहाँ से 0-0 सीट मिल रही है। सवाई माधोपुर में साफ टक्कर दिखाई दे रही है कांग्रेस और बीजेपी के बीच में। वहीं अगला जिला हम आपके बीच में लेकर आ रहे हैं डूंगरपुर, जहां पर 4 विधानसभा सीटें, 4 में से यहां पर 3 बीजेपी और 1 कांग्रेस के खाते में जा रही है। तो अन्य को यहां से 0 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। आरएलपी और आम आदमी पार्टी को भी यहां पर 0-0 सीट मिलती हुई नजर आ रही। वहीं अगला जिला हम आपके बीच में लेकर आ रहे हैं बाड़मेर, जहां पर 7 विधानसभा सीटें हैं, तो 5 बीजेपी के खाते में है, तो 2 कांग्रेस को मिलेगी और आम आदमी पार्टी और आरएलपी के यहाँ से खाता भी नहीं खुलता हुआ नजर आ रहा है। बाड़मेर से यहाँ पर 5 बीजेपी को मिलती हुई नजर आ रही है साफ तौर से। वहीं अगला जिला जहां पर बात करें 12, जहां पर 4 विधानसभा सीटें हैं, तो 4 में से 3 बीजेपी और 1 कांग्रेस को मिल रही है। तो अन्य के खाते में यहाँ से 0 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर वसुंधरा राजे की यहाँ पर जिस तरह से
यहाँ पर लहर जरूर सामने दिखाई दे रही है। वहीं अगला जिला जोधपुर, जहां पर 8 विधानसभा सीटें है, तो 2 यहाँ पर आम आदमी पार्टी के खाते में जा रही है। वहीं अगर बीजेपी की बात करें तो यहाँ पर 4 सीटें और कांग्रेस को 2 सीटें मिल रही है, तो आम आदमी पार्टी को 2 सीटें मिल रही है। तो सबसे